हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने सीखा था एक्स का मान निकालना। और आज भी बच्चे का जो कमेंट रहा है कि सर मुझे फिर से एक्स का मान सिखलाइए और नया क्वेश्चन फिर से बना के दिखाइए। चलिए हम एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स का मान निकालना सीखते हैं, ठीक है। यानी कि समीकरण। पहला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा 3x+7 बराबर 27। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लॉन्ग बनाते हैं बाद में शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। 3 में x क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 3x+3 में 7 करेंगे तो 21 बराबर 27। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। आगे देखिए 3x बराबर 27 माइनस 21। अब कोई पूछेगा सर ये माइनस में कहां से आ गया 21। तो बेटा देखो 21 जो है प्लस में है, बराबर के जब इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला स्टेप देखिए 3x बराबर 27 में से 21 को घटा दीजिए। 27 में से 21 को घटा दीजिए, कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा, 6 आएगा। अगला देखिए x बराबर 6/3। 6/3 3 से कर देगा, 2 मतलब x बराबर 2 आंसर। किसी को दिक्कत, ये रहा लॉन्ग टर्म आपका, क्या रहा लॉन्ग टर्म। इसी दूसरी तरफ देख लीजिए आप लोग, हम बनाएंगे इसको शॉर्ट। तो हम पहले यहीं से इसका रास्ता काट देंगे। देखिए 3 एकम 3 9 27 हो गया। 3 एकम 3 9 27, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। शॉर्ट यानी कि आपको बहुत आसान भाषा में आपको सिखलाया जा रहा है। x+7 बराबर 9, ठीक है। देखिए इधर x बराबर 9 माइनस 2, सॉरी 9 2 नहीं, यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा। x बराबर 9 में से 7 ये 2 2 आंसर, 2 2 आ गया। दोनों बता देखो दोनों सेम ही है, लेकिन ये जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म में है, ये जो है थोड़ा शॉर्ट में है। ये समझने के लिए है। और जो आप बनाते हैं मतलब जेन्युइन जो होता है इस तरह बनना चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, आप शॉर्ट में इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान बोलकर आसान भाषा में, बहुत ही कम समय में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इसको साफ कर देते हैं, पहले साफ कर दें। दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे जो है 5x+3 बराबर 49, सॉरी 45, ठीक है। ये जो है हम बनाएंगे शॉर्ट्स में, सॉरी हम बनाएंगे लॉन्ग में, आपको बनाना है शॉर्ट में। अगर बोलिएगा तो हम दोनों मेथड बना के दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप बोलते हैं तो हम दोनों मेथड बना करके आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट में और लॉन्ग में। चलिए तो सबसे पहले 5 में x से गुना कर देंगे तो 5x प्लस 5 में 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा बराबर 45। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए 5x प्लस नहीं लिखेंगे, बराबर लिखेंगे ठीक है। बराबर लिखेंगे ना तो 45 प्लस में है तो माइनस में, बता चुके हैं पहले 15 माइनस 15। 5x बराबर 30, 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए x बराबर 30/5, 5 6 30, x बराबर 6 में
आपका इतना आंसर आ गया 6। ये आपका लॉन्ग टर्म में, ठीक है, 6 आंसर आ गया। अब देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इसको। तो पहले हम ये करेंगे, 5 से 9 मरतबा में 45 कर जाएगा, ठीक है। x प्लस 3 बराबर 9, फिर x बराबर 9 माइनस 3, x बराबर 6 आ गया। देखिए शॉर्ट्स मेरे दोस्त, शॉर्ट्स जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इतना आसान भाषा में आप इजीली समझ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान सा समझ सकते हैं। ये रहा आपका शॉर्ट्स, ये रहा आपका लॉन्ग, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट्स है। आपको जो मर्जी है, जो समझ में आपको बेहतर आता हो, जो अच्छा लगता हो, उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हम रिकमेंड करेंगे आपको कि दोनों आप नोट करें, जो आपको जिस तरह का मौका मिले उस तरह का आप दोनों बनाएंगे। हमारे मतलब राय से ये रहा, बाकी आप लोगों की मर्जी कि आप कौन उतारना चाहते हैं, तो जिसको उतारना है वो फटाफट उतारिए, क्योंकि आज 5-6 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन हो गया, चलिए। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x प्लस 20 बराबर 300, ठीक है। चलिए तो पहले हम इसको गुना कर देते हैं। 3 चौका 12x प्लस 20 3 60 बराबर 300, ठीक है। तो 12x बराबर 300 माइनस 60, 300 माइनस 60, तो 12x बराबर 240। देखिए 300 में से 60 घटाएंगे 240 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 240 बटा 12 कट जाएगा 20 मरतबा में, x बराबर 20 आंसर। चलिए बच्चों, अगर किसी को कुछ दिक्कत लगता हो या परेशानी लगता हो तो मुझे बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से आप x का मान जो है निकाल सकते हैं। x का मान निकालने का फायदा ये होगा, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले हम x का मान सीख लेंगे, उसके बाद y का मान आपको हम सीख लाएंगे, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए आपको ग्राफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। जब होता है ग्राफ में, एक होता है x अक्ष, एक होता है y, यानी कि ये इसके बोलते हैं x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। इधर होता है माइनस में, ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, ठीक है। तो ग्राफ समझने के लिए आपको बहुत ही आसान है एक्स का मान निकालना। चलिए तो हम देर नहीं करते हैं, चौथा नंबर को समझाते हैं, ठीक है। 4 में क्वेश्चन क्या रहा है, 10/5, उसके बाद है 2x प्लस 5 बराबर 20। देखिए तो हम जानते हैं कि अंश और हर को घटा सकते हैं। अंश अंश में नहीं कटता है, हर हर में नहीं कटता है, लेकिन अंश हर जब दिया रहे तो हम कटा सकते हैं। 5 कम 5, 5 में 10, 5 में 10 पर कटेंगे, बच गया आपका 2, 2 से 2 करेंगे तो 2x प्लस 5 बराबर 20, ठीक है। 4x प्लस 5 में 10 बराबर 22। इसके बाद लिखेंगे 4x बराबर 20 माइनस 10, x बराबर, सॉरी 4x बराबर 10, x बराबर 10/4 आंसर। किसी को यहाँ तक दिक्कत, किसी को अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप इसे नोट कर लीजिए।
इसको आप अपने घर से बना करके जितना बोर्ड में हम सिखलाएं आज वो सब बना करके लाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको दुनिया कोई क्वेश्चन हो, कोई बुक हो, कोई भी चीज हो, वो ऐसा नहीं कि इंसान नहीं कर सकता है। वो सारा चीज इंसान ही करता है। बस करने की लगन होनी चाहिए आपके अंदर, एक मेहनत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आप जब कुछ काम करते हैं तो आपका मन करेगा कि हम नहीं करें। अगर आपके अंदर जज्बा, दिल होगा, जज्बात होगा, मेहनत करने का ताकत होगा, तो आप खुद ब खुद करेंगे। और आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके सारे लोग आपके इंतजार में बैठे हैं कि आप कब कामयाब होंगे, जो आपकी इच्छा पूरी होगी। एक और बात दोस्त, तुम लोगों से कह दे बच्चों की कामयाबी जो है ऐसे नहीं मिलती है। बहुत मेहनत, मशक्कत करना पड़ता है, स्ट्रगल। हो सकता है कोई कोई ऐसा होता है जिनके नसीब में विदाउट संघर्ष, विदाउट स्ट्रगल किए हुए उनकी विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत परेशानी करना पड़ता है दोस्त। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप जो काम करते हैं मेहनत एक लगन के साथ करें, जो आपका मेहनत रंग लाए। वो कहते हैं ना, मेहनत ऐसा करिए, मेहनत ऐसा करिए जो सफलता शोर मचा दे। बस आप सबसे हमें रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनको भी थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होता है। बच्चे को भी नहीं पता कि हाँ लाइफ स्ट्रगल कैसा होता है। तो आपको अगर स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, तो आप अपने मेहनत पे और अपने स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जो मैंने मैथ बनाया है बतलाया आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत लगे आप तो कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपके एक सपोर्ट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। हमने कल भी बताया था कि स्मार्ट बोर्ड, डिजिटली बोर्ड हम बहुत जल्द लेने वाले हैं, बशर्ते आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम 1 से 1.5 महीने के अंदर में स्मार्ट बोर्ड लेंगे। और कल सैटरडे है, तो सैटरडे को हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप एसएसटी से बुक लेंगे। कल एसएसटी का होगा, यानी कि मेरे पास जो 9th है, 10th है, 7th 8th के जो बच्चे हैं उन सबों के लिए कल एसएसटी में देखते हैं कौन सा चैप्टर होगा। कल बता देंगे आप लोगों को कमेंट करके, और कल एसएसटी की पढ़ाई होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।